Hello friends, let's solve this sum. This is the seventh sum of paper number 1. This sum is for 2 marks. अभी फ्रेंड्स इसमें हमें मीडियन ढूंढना है और मीडियन ढूंढने के लिए जो भी हमें वैल्यूज़ चाहिए वो हमें दे दिए, हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. तो इसके लिए मेन ये है कि आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मीडियन का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू हमारे पास है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे. L की वैल्यू है 35 प्लस n/2 की वैल्यू है 22.5 माइनस CF की वैल्यू है 15, F की वैल्यू है 10 इंटू C की वैल्यू है 5. अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में. तो ये क्या हो जाएगा 35 प्लस, अभी फ्रेंड्स ये माइनस करना है तो आपको क्या करना है 22.5 15.0 इस तरह से माइनस करना है. सो 5 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 1, 12 में से 5 जाएगा तो 7 1, सो 17.5. सो लेट्स से 17.5 अपॉन 2. अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम 17.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे. सो 17.5 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 1 पॉइंट, लेट्स टेक 5 ओवर हियर. अभी फ्रेंड्स पॉइंट रखने से पहले हम 5 को नीचे नहीं ला सकते, पहले हमें पॉइंट लिखना है फिर ही 5 नीचे लाना है. 2 7 ज़ा 14, 1 अभी एक बार पॉइंट लिख दिया है तो हम 0 लिख सकते हैं. 2 5 ज़ा 10. सो माई आंसर इज 8.75. सो 35 प्लस 8.75 दोनों का प्लस करेंगे. प्लस करने के लिए मैंने क्या बोला है फ्रेंड्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है. This is how you should write both the numbers. 5 7 13 1 43.75. So here it's 43.75. So this is my answer. अभी friends 8 sum हम solve कर रहे हैं. Hello friends, let's solve this sum. इसमें हमें बोला गया है कि 5 sin square 30 sin square 45 4 tan square 30 2 sin 30 cos 30 cot 45 इसकी सारे के सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. सो इट विल बी 5 इंटू ब्रैकेट साइन 30 की वैल्यू टेबल में से ले लेंगे 1/2. सो 1/2 स्क्वायर प्लस साइन 45 की वैल्यू दैट इज 1/√2. सो हम लिख देंगे 1/√2 स्क्वायर माइनस 4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर 1/√3 एंड स्क्वायर, ठीक है. अभी डिनोमिनेटर में आ जाते हैं फ्रेंड्स. डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर 2 sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, सो दैट्स 1/2 इंटू, जहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है डॉट एज्यूम करके मल्टीप्लाई एज्यूम करना है. cos 30 की वैल्यू है √3/2. सारे के सारे वैल्यू हम टेबल में से ले रहे हैं, ठीक है, ये जो साइड पे टेबल है उसमें से. प्लस cot 45 दैट्स 1, cot 45 दैट्स 1, सो प्लस 1. नाउ वी डोंट नीड दिस टेबल. अभी हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, ये जो 5 है फ्रेंड्स वो न्यूमरेटर के साथ कैलकुलेशन में होगा, लेकिन 5 1 ज़ा 5 का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है. सो सबसे पहले अगर स्क्वायर दे दे तो स्क्वायर ही करना है. तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट 1/3. देन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है ही नहीं, राइट, कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है. तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 2 कैंसिल. अगर ये स्क्वायर होता तो 2 2 कैंसिल नहीं कर सकते थे, स्क्वायर नहीं इसलिए 2 2 कैंसिल कर दिया. तो ये हो गया 1, ठीक है. तो ये पूरी टर्म चली गई, मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती. 2 2 कैंसिल 1 रह गया. सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास रह चुका है √3/2 प्लस 1. नाउ यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स. तो ये ऊपर जो है हो गया 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3. एंड अगर हम डिनोमिनेटर में चले जाते हैं तो हमारे पास है √3/2 प्लस 1. सो नाउ वी विल कम ओवर हियर. यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं. तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे 4 2 3 का एलसीएम ले लेंगे. सो 4 2 3 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 4 2 3, उसका एलसीएम हमें लेना है, वो हो जाएगा
12, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एलसीएम लेते नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो 4 2 3, उसका एलसीएम लेना है 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 2 3 कॉपी, देन 2 1 ज़ा 2 1 कॉपी, right, 3 copy and then 3 1 ज़ा 3, so 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, this is how you can solve. so आपका LCM हो गया 12. now मैं फॉर्मेट बना देता हूँ LCM के लिए। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है 5/4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस 4/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। नाउ 4 को कितने से, लेट्स राइट डिनोमिनेटर फर्स्ट। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा एलसीएम 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। सो √3/2 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। नाउ 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, बिकॉज 12 एलसीएम है। सो हियर 3 3, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 6 and 4 4. now as here LCM 2, so 1 1 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे जा रहे हैं हम। so 5 3 = 15 plus 6 1 = 6 minus 16 upon LCM 12, and in denominator it's √3 plus 2/2. now 15 plus 6 21, 21 minus 16, so 21 minus 16 will be 5, right? So this is 5/12, and here √3 plus 2/2. now ये जो पूरा डिनोमिनेटर है उसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा 5/12 इंटू 2/√3 plus 2. now 2 6 = 12, राइट। देन सो अभी हमारे पास रह गया, अभी फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन हम आगे कर रहे हैं। हमारे पास क्या रह गया 5/6 इंटू ब्रैकेट √3 plus 2. नाउ ये इरेशनल नंबर है जिसको मुझे हटाना है, तो मुझे ऊपर नीचे √3 - 2 √3 - 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी जो 5 है दोनों के साथ है तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 5√3 माइनस से इसीलिए माइनस 5 2 ज़ा 10, सो दैट्स 5√3 माइनस 5 2 ज़ा 10. नाउ मैंने यही क्यों लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी थी a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, एक में माइनस का साइन एक में प्लस का साइन, तो मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी थी इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। अभी नीचे जो है 6 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोनों मेंबर सेम है √3 2 2, तो a² माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ऊपर जो है 5√3 माइनस 10 एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 इंटू ब्रैकेट -1, तो क्या हो जाएगा ये 5√3 माइनस 10, राइट, 5√3 माइनस 10 एंड डिनोमिनेटर में -6। अभी ये माइनस साइन ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू ब्रैकेट 5√3 माइनस 10 डिनोमिनेटर 6। अभी फ्रेंड्स क्या होगा ये जो माइनस साइन है वो दोनों के साथ है तो दोनों को इफेक्ट करेगी। कैसे हो जाएगा -5√3 प्लस 10/6, दिस कैन बी योर आंसर। अभी आपको शायद ये कॉमन लेने में समझ नहीं आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे -10 -3 होगा तो उसका आंसर -13, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। अभी सपोज इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में दोनों की साइन चेंज 13, जब ब्रैकेट लीव करेंगे तो ये भी -13 हो गया, यानी कि माइनस साइन कॉमन लेने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये मैंने क्या किया माइनस साइन दोनों को दे दिया ऊपर ले जाके, तो इस तरह का कुछ आंसर हो गया जो मेरा करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।